guys, welcome to my channel. तो आई एम अपूर्वा अस्थाना एंड शी इज़ माई मॉम बीना अस्थाना। तो आज हमारी मम्मी बताएंगी कि वो दोपहर के बाद क्या करती हैं। हम दोपहर के खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम कर लिया, शरीर को थक जाते हैं पूरे दिन का, तो दोपहर में हमें रेस्ट ज़रूरी है। 1 घंटे रेस्ट कर लिया, उसके बाद चाय बनाई, चाय पी के अपने पेड़ पौधों में पानी नहीं डाला। शाम हो गई, शाम को दिया जलाया, बाहर दिया जलाया, अंदर दिया जलाया, तुलसा जी में दिया रख दिया। ये सब करके फिर खाने की तैयारी करते हैं। शाम को खाना पीना खा पी के। आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं? हमारे घर में तुलसा जी के पौधे 2 और उसके गुलाब के पौधे, गेंदे के फूल। तो तुलसा जी कितने तरीके के पौधे होते हैं? तुलसा जी की 2 प्रकार की तुलसा होती है, एक हरी तुलसा, एक काली तुलसा। हरी तुलसा होती है रामा और काली तुलसा होती है श्यामा। तो आप लोग भी अपने घरों में पौधे लगाएं जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो, और उन्हें रेगुलर टाइम टू टाइम पानी दीजिए, खाद दीजिए। जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो और हमारा मन भी शांत रहे, आसपास का वातावरण ऑक्सीजन से भरा रहे। तो आप शाम को क्या करती हैं? शाम को चाय पीते हैं तो क्या खाती हैं आप? खाना खाते हैं। शाम को नाश्ते में हम नमकीन खा लेते हैं, कभी बिस्कुट खा लिए, कभी मखाने वगैरह तल के खा लिए। ये चीज़ें ये हल्की फुल्की खा। नाश्ते में क्या क्या खा सकते हैं हम लोग? नाश्ते में हल्का, दोपहर में तो हल्का खाया जाता है, शाम को चाय के साथ ज़्यादा हैवी नहीं खाते हैं, क्योंकि शाम को खाना भी खाना पड़ता है। तो क्या मजबूरी है क्या खाना कोई ज़रूरी मजबूरी, दोपहर की चाय ऐसे ही पी सकते हैं। गुड। रात में हम लोग को हल्का खाना खाना चाहिए जिससे कि डाइजेशन हमारा प्रॉपर हो जाए। और शाम को हम लोग भुने चने खा सकते हैं, तले हुए मखाने खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, ये सब चीज़ें। और कोशिश करिए कि बाहर का खाना ना खाएं। मिनिमम बाहर का जैसे कि 1 महीने में 1 बार खा सकते हैं, बट रेगुलरली कोशिश करें कि अवॉइड करें बाहर का खाना ना खाएं। तो आज आप क्या बताएंगी महाभारत के बारे में? तो ये बताइए कि महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था? महाभारत का युद्ध के जो है कौरव पांडव, ये चचे तेरे भाई थे, उनको धृतराज जो थे वो अंधे थे। उनको ये चाहिए था कि अब अपने बेटे को राजगद्दी मिले, वो उनके ऊपर राज्य हो करे, वही करे राज्य दुर्योधन। तो वो उसके लिए उन्होंने पांडवों से धूर्तराष्ट्र का प्लान बनाया, योजना बनाई। तो उन्होंने अपने खेल में ऐसा किया, पासों का खेल, फिर उन्होंने लास्ट में सब कुछ हार गए। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पहले तो उन्होंने एक राज्य बनाया था। तो वो राज्य का क्या नाम था? उसका इंद्रप्रस्थ नाम का राज्य बनाया था पांडवों ने मिलकर। बड़ी मेहनत से बनाया था। वो हार गए, लेकिन वो हार गए थे दूध कीड़ा में। धीरे धीरे कर उन्होंने सारी चीजें हार दी और लास्ट में अपनी पत्नी को भी हार गए। तो इसी वजह से ये युद्ध छिड़ा और अंत में पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत, कौरव सभी हार। तो पांडव ये चाहते थे कि उन्हें थोड़ा सा भी टुकड़ा मिल जाए तो वो मतलब अपना जीवन यापन कर ले। लेकिन दुर्योधन जो कौरवों का बड़ा भाई था, चचेरा भाई था, हाँ भाई, कौरवों का बताया, कौरवों के जो बड़े भाई थे दुर्योधन, वो इन सब चीज़ों में अवॉइड मतलब नहीं चाहते थे कि वो पांडवों को कुछ भी राज्य दें। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा। तो यही कारण रहा था महाभारत युद्ध का। तो अब हम जा रहे हैं सोने, रात के 10 बज गए हैं। हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। चलिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।